हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं अनु के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं उसको रोटी सब्ज़ी नहीं दे रही हूँ, अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए ही बना रही हूँ, तो मैं उसको यही दूँगी। और मैं अभी हलवा बना रही हूँ और मैगी बना रही हूँ, तो दोनों उसको टिफ़िन में भी दे दूँगी। और इसके पापा भी आ गए हैं अभी, तो अभी ये हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद अनु को स्कूल के लिए रेडी कर दूँगी उठा के। और मैं उससे पहले उठ जाती हूँ, तो उसके लिए खाना बना के और फिर उसके बाद मैं उसको उठाने के लिए जाती हूँ। तो अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, सर्दियों में अपना ध्यान भी रखिए अच्छे से, ताकि हम बीमार ना हो जाएं। तो अभी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमें अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने कल हेयर वॉश किए थे तो अच्छे से उनको ड्राई नहीं किया था, इस वजह से मेरा भी कल से ही सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ही मैं आपको बोल रही हूँ। और अभी स्टडी करने की रोज़ सोचती हूँ, मगर इतनी स्टडी हो ही नहीं पा रही है जितनी पहले हो जाती थी। पर अब जैसे टाइम मिलता है वैसे ही कोशिश करती हूँ स्टडी करने की, और उस टाइम को इफ़ेक्टिव बनाती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत टाइम में भी स्टडी कर सकूँ। और अभी मेरा एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, उसके नोट्स भी बना लिए हैं मैंने, और उसको एक बार रिवाइज़ भी कर लिया है उसके बाद। तो अभी मैं उसको रिवीज़न करती रहूँगी, क्योंकि उनमें जो पुराने उनके एम्पायर होते हैं, तो उनको हम मतलब उनके जो राजा रहते हैं उनको हम भूल जाते हैं उस टाइम पे बार बार, क्योंकि सब नाम उसमें लगभग लगभग मिलते जुलते रहते हैं और फर्स्ट सेकंड रहते हैं। तो इस वजह से उनको बार बार पढ़ना ही मुझे ठीक लगता है। तो इससे क्या है, मेरा रिवीज़न होता रहता है। और जैसे आपको तो पता ही है कि मैं साइंस मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, और अभी मैंने एसएससी जेई की तैयारी करने का सोच रखा है। बट मेरा टेक्निकल तो अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल एकदम मैं हाथ में भी नहीं ले पा रही हूँ टेक्निकल को। और अभी मैं नॉन टेक ही पढ़ रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जीके का पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बाकी कंप्लीट करने में हमें इतना वो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जीके नहीं है शुरू से, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। अभी एंशियंट हिस्ट्री के बाद मैं मिडिल हिस्ट्री पढ़ूँगी, और उसके मैंने वीडियो लेक्चर देखे हैं, बट वीडियो लेक्चर से वो समझने जैसा तो उसमें कुछ है नहीं, उसको तो बस रटना ही है, तो बस वही करना पड़ेगा अब मुझे भी। तो यहाँ पर फिर अनु को छोड़ने के बाद में चाय बनाने आ गई थी अपने लिए, और चाय लेके और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर स्टडी के लिए। तो अभी मैं स्टडी करूँगी और बाद में जाऊँगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज खाना लेट बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड भी अभी यहीं है, तो वो अभी अपना सो रहे हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं यहाँ पर अपनी स्टडी ही कर लेती हूँ। और आज मैंने मॉर्निंग रूटीन ही शेयर किया है आप लोगों के साथ, क्योंकि इसके बाद मेरा इतना तेज़ सर दर्द होने लग गया था कि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर इस वजह से मैंने आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। तो और स्टडी में मैंने आज सिर्फ हिस्ट्री ही रिवाइज़ की, मैथ्स मैंने नहीं किया। मतलब आज मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाई, क्योंकि अभी मेरा ये जैसे बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तो फिर मेरा सर दर्द होने लग जाता है। पर अब 2-3 दिन बाद में वापस से स्टार्ट कर दूँगी मॉर्निंग में जल्दी उठना, और अपनी जैसे मैं 2 आवर की स्टडी करती थी वही सब वापस से स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि शायद 3-4 दिन में ये बारिश का जो मौसम है ये भी ठीक हो जाए, और
सर्दी तो पॉसिबल नहीं है कि कम हो जाए, मगर फिर भी अब पढ़ाई करनी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा टाइम बचाने के लिए। और टाइम बचाने के लिए सुबह जल्दी उठना ही सबसे बेस्ट लगता है मुझे, क्योंकि अगर हम सब सुबह जल्दी उठते हैं तो बहुत सारे काम हमारे जल्दी ही हो जाते हैं। तो अभी मैं लेट उठ रही हूँ, इसलिए खाना वगैरह सब कुछ मेरा लेट लेट होता जाता है और फिर दिन में भी मुझे टाइम मिल ही नहीं पाता है। तो अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ज़्यादातर, और इस वजह से अभी इतना ज़्यादा मोटिवेट भी नहीं हूँ मैं। बट फिर भी मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि हाँ थोड़ा मैं पढ़ लूँ, और मैं थोड़ा तो पढ़ती हूँ, चाहे मुझे 1 आवर का टाइम मिले या 2 आवर का टाइम मिले, बस ऐसे ही हमें पढ़ते रहना है। क्योंकि ये नहीं है कि हमने दोबारा स्टडी स्टार्ट करी है तो हमारा क्या होगा, यही सोच सोच के हम अपना टाइम वेस्ट करते रहें। जो होगा वो देखा जाएगा, बट अभी तो हमें पढ़ना है और अपना 100% देना है। क्योंकि चाहे हमें टाइम कम मिले काम की वजह से, मगर जितना मिलेगा उसको तो हम यूज़ में लेके और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हाँ अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं सामने वालों को क्या बोलूँगी, जिनको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ, लोग मुझे क्या बोलेंगे, ताने मारेंगे, ये सब हम नहीं सोचे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये सब सोचने से हमारा जो फोकस है स्टडीज़ से वो बिल्कुल हट जाएगा। आप देखना, आप कभी भी मतलब कोई आपसे बुरा बोलता है या कुछ भी बोलता है तो उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी इन सब चीज़ों को पहले बहुत ज़्यादा लाइटली लेती थी, बट अब मतलब कोई भी कुछ बोलता था तो मैं उसके बारे में सोचती ही रहती थी। बट अब मैं इग्नोर करना सीख गई हूँ, और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है। बस मुझे अपने आप से मतलब है, तो मैं उस हिसाब से रहती हूँ और किसी की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। क्योंकि अगर हम दूसरों के ऊपर इतना ध्यान देंगे तो फिर हमें खुद के ऊपर ध्यान देने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा, और इस टाइम पे हमें अपने ऊपर ही ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर आज मैंने ज़्यादा स्टडी तो नहीं की, बट 1-2 दिन में मैं अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दूँगी। और अभी यहाँ पर मैं लंच बना रही हूँ। पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधा लंच बनाने के लिए, और इसके बाद मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। और नहाने के बाद फिर मैंने जैसे मतलब मैं शाम को वॉइस ओवर करती हूँ, तो नहाने के बाद फिर मैं सिर्फ लेट ही रही थी अनु के आने तक, क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो फिर मैंने कुछ भी काम नहीं किया। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप भी अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करिए, और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती रहूँगी कि जितनी मुझसे स्टडी होगी मैं ज़रूर करूँगी। और अपना ख्याल रखिए ठंड में। और अपने अगर आपके भी लॉन्ग हेयर्स है मेरी तरह, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ही मतलब ध्यान रखिए आप, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब सिर्फ इन हेयर्स की वजह से ही होती है। क्योंकि इससे क्या है, मुझे हेडेक होने लगता है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।